कुछ नया लाइए यार, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, कोई कुछ तो नया लाए, कुछ तो नया ला के एक्सपोज करे यार। Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start. आज भाई गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। आगे इस वीडियो में जिन चीज़ों पर बात होगी तुम्हारे लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर तुमने रिसेंटली ही लक्ष्य को देखना स्टार्ट किया है। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तुमने बाकी यूट्यूबर्स के कमेंट्स में वी वांट ओल्ड कैरी बैक, वी वांट ओल्ड आशीष बैक ऐसे कमेंट्स पढ़े होंगे, बट ऐसे कमेंट्स तुम्हें कभी लक्ष्य के चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी ऑडियंस को भी पता है कि अगर ओल्ड लक्ष्य वापस आ गया तो इस बार कैंसिल हो ही जाएगा। और एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता लोग अपने गुप्त संबंध कमेंट्स में क्यों डिस्कस करते हैं। एनीवेज, तो ये बात है करीब 5 साल पहले की, जब पूरा इंटरनेट लक्ष्य को कैंसिल करने के लिए उसकी बुंड में घुसा हुआ था। बट ऐसा क्या कर दिया इस मासूम ने? तो आओ यार मैं तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। सो लक्ष्य की जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट होती है 2017 में, जब वो नॉर्मल कॉमेडी वीडियोस बनाया करता था। बट देन इन 2018 ही स्विच्ड हिज कंटेंट इनटू अ डिफरेंट जॉनर, और तब लक्ष्य भाई रोस्ट वीडियोस बनाया करते थे। I mean, अभी भी बनाता है, बट एट दैट टाइम लक्ष्य यूज्ड टू थिंक कि रोस्ट का मतलब है कि सामने वाला थोड़ा सा तो ऑफेंड हो जाए। सो बैक इन 2018 लक्ष्य डिडंट रियली यूज्ड टू थिंक मच बिफोर सेइंग एनीथिंग, cause तब उसे लगता था कि रोस्ट का मतलब लोगों को ऑफेंड करना है। ओपिनियन ऑन मुंबई का निखिल रिसेंट और वो मेरी दानी जैन वाली क्लिप मत डालियो एक्सपोज वीडियो में यार। ऐसे कैसे न डाले लक्ष्य भाई, ये तो साली परंपरा बन चुकी है। तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो बने और उसमें ये क्लिप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो एक बार सब मिलके देखते हैं। ओके, ओपिनियन ऑन मुंबई का निखिल रिसेंट कर अब वो गुफरान गुफरून दानिश के भाई भोसड़ी के। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत इज्जत क्या है, दानिश भोसड़ी का थक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन चोद। सो दिस वाज द टाइम जब लक्ष्य की वीडियोस में काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हुआ करती थी। आतंकवाद का धर्म है और हम सब लोगों को पता है, गांड फटती है बोलते हुए। एंड यही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं लक्ष्य की एक्सप्लोसिव ग्रोथ का रीजन बनी, एंड उसकी कैंसिलेशन कैंपेन का भी। इंडियन इंटरनेट पर ऐसे लोग ही नहीं बल्कि ऐसे यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको लड़कियों की रिस्पेक्ट क्या होती है वो नहीं पता। अबे सुबह सुबह नाश्ते में टट्टे खाती है क्या उबले हुए, जो मुंह के गंदे हैं। एबीवे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके ओरिजिनल गाने से ज्यादा अटेंशन उसके गाने के छोटे से पार्ट पे चुत्तड़ मटकाती हुई ये लड़कियां ले जाएंगी, जो खुलेआम रेसिस्ट हैं, ये हमारे ब्लैक निगा, जो होमोफोबिक हैं। तो क्या चूतिया बना रहे भाई, जो आदमी दिख रहा है वो औरत है और जो औरत दिख रही है वो आदमी। सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही छूट देती भाई, जो खुलेआम बॉडी शेम करते हैं। अरे बहन गर्दन भूल गई तू, वही गर्दन कहाँ है? आइए मिलिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, बीच में वैसे भी कुछ है नहीं डिस्कस करने को, वही सब घटिया वीडियोस जो लक्ष्य ऑलरेडी प्राइवेट कर चुका है, जिनको आज अगर वो पब्लिक कर दे तो विद इन अ वीक पब्लिक इसका करियर खा जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूअर स्टफ। तो फरवरी 2020 में लक्ष्य अपने एक स्टेटमेंट की वजह से काफी ट्रोल हुआ था। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब टैंक बनना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम लक्ष्य के ऊपर दबा के मीम्स बने थे और काफी यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन मैटर तब एस्केलेट हुआ जब उनमें से कुछ क्रिएटर्स लाइक सनरेबी, शिवम त्रिवेदी एंड पापा ओकस के वीडियोस को लक्ष्य ने फॉल्स कॉपीराइट क्लेम मार के डाउन करवा दिए थे। बट डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो नाम गंदा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नाम है, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू। बाय द वे, ये चीज एडमिट करते हुए लक्ष्य ने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड करी थी, जो कि ऑफ कोर्स अब उसने प्राइवेट कर दी है। पापा ओकस मेरे भाई, अगर इंग्लिश आ गई और एसेंट इंडिया से अलग है तेरा, तो इसका मतलब ये नहीं तू सबसे ज्यादा होशियार है। फाड़ दूंगा, फाड़, समझ गया ना, सच में फाड़ दूंगा, कहीं दिख गया ना। एंड एज वी ऑल नो, हर बुली का एक बुली होता है, तो यहाँ पर एंट्री होती है बुली नंबर 2 की। ठीक है, चौधरी साहब किसी को पहला मैसेज नहीं करते। हेलो, हाँ बाबू। हाँ बाबू, कौन? लक्ष्य बाबू बोल रहा हूँ। तो भाई आपने इतने लोगों पे किया है रोस्ट, कभी ऐसा हुआ कि आप पे रोस्ट हुआ है और आपको लगाओ यार इसने मेरे पे कैसे रोस्ट कर दिया? है एक बंदा किंग पोलो करके था यूट्यूबर, बट एक डैंक रिशु ने भी किया हुआ है। अब इनका लफड़ा तो थोड़े टाइम बाद शांत हो जाता है, बट नाउ इट वॉज टाइम फॉर द लफड़ा नंबर 2 एंड देन कम्स मई 2020, और तब होता है यूट्यूब इंडिया का बिग बैंग और लक्ष्य की लाइफ का कैनन इवेंट, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अब जिनको नहीं पता यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक क्या है,
तो उनके लिए ये रही एक समरी। टिकटॉक तेरी माँ की चूत, तेरी माँ चाइना में चुदा। मैं पूरा सपोर्ट यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को करेगा। एंड नाउ लेट्स सी इस पूरे मैटर में लक्ष्य भाई का क्या ओपिनियन था। आंधी आ गई जोरों से टूट गया केबल, आंधी आ गई जोरों से टूट गया केबल, टिकटॉक है बियर की बोतल और यूट्यूब ब्लैक लेबल। अब अगर तुम लोग उस टाइम इंटरनेट पे एक्टिव थे तो तुम्हें पता होगा हाउ मच दिस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ब्लू अप बैक देन। काफी सारे चैनल्स तो चले ही उस कंट्रोवर्सी के बाद थे। एंड जस्ट लाइक देम लक्ष्य आल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ सब्स। And to sustain that viewership and retain the new audience, Lakshay decided to tone down his videos. And I appreciate लक्ष्य कि तूने अपने कंटेंट में सुधार लाया और सारी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस प्राइवेट कर दी। बस ये वाली रह गई। ये लोग पहले टिकटॉक के छक्कों से अपने गाना हिट करवाते हैं, उसके बाद उसका बॉलीवुड वाले रीमेक करके उसकी मार लेते हैं। 600 अगर छक्कों के ऑप्शन मिल रहे हैं मारने के तुम्हारे को दिन में, तो कम से कम 200 छक्के तो मार दो। अबे कम से कम 100 तो मार दो। डेली अगर 100 छक्के मार रहे हो ना तुम बैटलफील्ड पे, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। I hope you trim this before someone points it out and makes an expose video on you. Now YouTube versus TikTok से जो लक्ष्य के चैनल पे स्पाइक आया था, that encouraged him to make more such videos which he knew would likely spark a controversy. एंड ये चीज तो खुद लक्ष्य भी एडमिट करता है कि उसका चैनल कंट्रोवर्सीज पे चलता है। ग्रीन तभी रहता है ग्राफ, मेरा तो स्टूडियो ग्राफ कंट्रोवर्सी से ही ग्रीन रहता है। बट जब इस बात के लिए एक बंदे ने लक्ष्य को कॉल आउट किया तब इसका ईगो हर्ट हो गया, इतना कि भाई को कमबैक के लिए शक्ल पे जोक्स मारने पड़े। बे भैंड चोद, कैसा भी हूं ना, दोनों की अगर ब्यूटी मिला ली ना तब भी तुम्हारे से ज्यादा हैंडसम हूं, तब भी इतना तो मुझे घमंड है। हाँ भाई ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लक्ष्य इतना हैंडसम है कि इसके एरिया में लड़कियां होमो या हेट्रो नहीं चौधरी सेक्सुअल होती हैं। दूसरे की शक्ल का मजाक बना के खुद को हैंडसम बोल रहा है। लक्ष्य एक ऐसा बंदा है जिसको आर्ग्यूमेंट्स में उसकी पुरानी क्लिप से उसको हरा देंगी। पुरानी क्लिप्स भी छोड़ो यार, ये तो सेम वीडियो में अपनी कई बात कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। खैर यार मैं पैसों वैसों की बात करता नहीं हूँ, अच्छे आदमियों के काम है, छोड़ गांड मरा। ए इसमें बिक जाएगा भोसड़ी के घरघुर, सब बिक जाएगा, सब 2 बार बिकेगा और फिर खरीद लूंगा वापस। तू हमारे से सस्ते फ्लैट में रह रहा, अब मैं तुझे अगली वीडियो में दे भी सकता हूँ अगर मैं चाहूँ ना, तुझे फ्लैट का वो दे दूंगा, क्या बना था वो कॉन्ट्रैक्ट ना, मेरी NH 58 पे प्रॉपर्टी। अब बता क्या करूं, रिश्तेदारों को चोट दूं अपने। अब यार इसके काउंटर रिप्लाई में ना कोई 1.5-2 साल पुरानी वीडियो मत उठा के ले आना हमारी। ओके भाई 2 महीने पुरानी तो दिखा सकते हैं ना। इट्स सो हिपोक्रिटिकल लक्ष्य कि तू इस वीडियो में अपनी पुरानी क्लिप्स यूज करने से मना कर रहा है, बट तूने इस वीडियो के 2 महीने पहले ही डैंक रिशु की 2 साल पुरानी क्लिप रीट्वीट करके उसे क्रिटिसाइज किया था। व्हाट अ हिपोक्रेट जोकर यू आर। पर ठीक है भाई, अब लक्ष्य की बात का इतना मान तो रख ही सकते हैं, तो इसीलिए अब आगे इस वीडियो में मैं लक्ष्य की इस डेट से पुरानी कोई क्लिप नहीं दिखाऊंगा। That's not a big deal, it's okay। मैं बच्चों के लिए कंटेंट बनाता ही नहीं, लेकिन जब तू 18+ हो जाएगा फिर तू मेरे कंटेंट की डेप्थ समझ पाएगा। मैं बनाता ही नहीं भाई, मैं छोटे बच्चों के लिए। तू एक काम कर, तू ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो देखा कर। एक तो ये साला हर यूट्यूबर ये क्यों जताना चाहता है कि उसकी ऑडियंस 18+ और मैच्योर है। मैच्योरिटी डजंट कम फ्रॉम एज, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लक्ष्य खुद है। मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि हमारे धर्म में जो अंधविश्वास पाखंड चल रहा है मैं उसके खिलाफ बोलूँ। तो ये हैं हमारे मिस्टर धर्म रक्षक। पहले धर्म के लिए स्टैंड लेते हैं, फिर उसी धर्म का नाम डुबाने वाले स्कैमर्स को प्रमोट करते हैं। लक्ष्य को और कुछ आता हो ना हो, अपने मुंह पे मिट्टी डालना बहुत अच्छे से आता है। तो कुछ टाइम पहले लक्ष्य की वीडियोस पर रेगुलरली एक ऐप का प्रमोशन होता था, एक फर्जी एस्ट्रोलॉजी ऐप जिसमें बहुत लोगों का टाइम एंड मनी वेस्ट हुआ। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर जो कि लक्ष्य नहीं है, इंस्टेड ऑफ कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लक्ष्य ट्रिम्ड आउट द स्पॉन्सरशिप पार्ट्स फ्रॉम हिज वीडियोस एंड रिमूव्ड देम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट एज वेल, लाइक ऑल दिस नेवर हैपेंड। पर क्या करे भाई, रिसर्च इतनी बढ़िया है हमारी। अब अगर इस वीडियो के बाद ये कमेंट्स इन वीडियोस से गायब हो जाते हैं तो समझ जाना आखिरी के 2 सबूत भी मिटा दिए जा चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्य भाई पैसों में बिक गए। मैं तो भाई साफ कहता हूँ, मैं बिकाऊ हूँ भाई। मैं तो एक जो है वो बोलते हैं ना उसको, क्या एक कीमत तो गांड की भी है। अब ये तो चलो सब ट्रिम करके रिमूव कर दिया क्योंकि इतने लोगों ने बोला और बड़े बड़े क्रिएटर्स ने पॉइंट आउट किया,
बट लक्ष्य के चैनल पे तुम्हें एक और ऐप का प्रमोशन देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ माई 420 सर्कल ऐप की, जिसके प्रमोशन के लिए लक्ष्य को पास्ट में काफी क्रिटिसिज्म मिला था एंड तब लक्ष्य का ये रिस्पॉन्स था। मतलब फैंटेसी ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एप्स हैं जिनका तुम्हें पता है 18% जीएसटी कटेगा, और भले ऑथोराइज्ड भी हो, कोई यार ये सब चीजें नहीं होती है, इंटरनेट पे सिर्फ चूतिया बनाने की स्कीम है, कुछ नहीं होता ऐसा। लक्ष्य, ये पहली बार था जब तूने अपनी पुरानी वीडियो में कुछ ढंग की बात करी थी। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ भाई? ऐसे तो जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तुम सब कुछ ही प्रमोट कर दो, MLM भी प्रमोट कर देता, तब तो बड़े मॉरल चौधरी बन रहे थे। अपने मॉरल कंपास की सुई खुद की तरफ भी तो मोड़ो लक्ष्य डियर। काहे के मॉरल चौधरी बन रहे हो? मैं मान ही नहीं सकता लक्ष्य कि तू इतना बेवकूफ है। तुझे पता है ना ये चीज इन एप्स में कितनी मिसलीडिंग तरीके से सेल होती है और लाखों लोग डेली पैसे हारते हैं इसमें। कितने लोग इन सट्टेबाजी एप्स में पैसे हार के सुसाइड कर लेते हैं, वो तो नहीं बताया कभी वीडियो में। ना वो क्यों बताएंगे, वीडियो में डिस्क्लेमर होता तो है। So you can go and check out the My 11 Circle app. The link is in my description. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. वाह बहुत सड़ी है। मतलब तेरी क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई इतने सारे फॉलोअर्स के साथ? तू अपने फॉलोअर्स को चूतिया बना रहा है ये बोल के कि मैंने तो डिस्क्लेमर डाल दिया था, मैंने तो वार्निंग डाल दी थी। नहीं भाई, क्योंकि जब मैं कोई चीज प्रमोट कर रहा हूं तो वहां पे जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। कोई डिस्क्लेमर, कोई वार्निंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में से खत्म नहीं कर सकती। तो मैं लोगों को कह रहा हूं कि जाके डायरेक्ट साइबर क्राइम में केस कर दो उनके ऊपर। बायोलॉजी में तुमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा होगा एंड लक्ष्य इज द एक्सेप्शन। ये इकलौता है जिसका एवोल्यूशन उल्टी दिशा में चल रहा है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक का डबल कहीं नहीं हो सकता। अगर आपकी टीम ने यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो आपको मिलता है 5 गुना ज्यादा कैश। तो आपको मिलता है 5 गुना ज्यादा कैश, 5 गुना ज्यादा कैश, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना ज्यादा कैश। आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होता है। आपको बड़े अमीर लोगों की बातें, उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो तुम वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली और रहाणे जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो। और इतना ही नहीं, इस बार माई 11 सर्कल पे है द एनर्जी किंग रणवीर सिंह। और इतना ही नहीं, इस साल माई 11 सर्कल पे एनर्जी किंग रणवीर सिंह भी। हाँ जी, रणवीर सिंह, एनर्जी किंग रणवीर सिंह। आपको महंगी महंगी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती है। हार तो आप सकते नहीं हो, तो अगर आप जीत गए तो आपको मिलेगी मेगा कॉन्टेस्ट में एज अ फर्स्ट प्राइज ऑडी A4 द बीस्ट SUV महिंद्रा थार, सुपर महिंद्रा थार। महिंद्रा थार वो भी हर दिन। हाँ भाई, कहाँ है तेरी थार? साला थार के सपने बेच के खुद अल्ट्रोज में घुमा जा रहा है। अरे अभी गाड़ी ली है ना, ये अल्ट्रोज ली थी हमने। लेकिन यार फिर भी चलो, बंदे ने एटलीस्ट इतनी तो लाज रखी और कभी कसिनो एप्स प्रमोट नहीं करी। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अब हर बंदा बन सकता है अंबानी विद AmbaniBook.com। ये इंडिया का पहला लीगल। भाई यार कम से कम अपनी बात पे तो रह ले। और ये आदमी अपने आप को किंग बोलता है। पहली चीज तो तेरा नाम प्रिंस है, हमारा पता क्या है? किंग। तो लवड़े बेटा है मेरा, समझा? किंग हूं। अब ये तो हमने मिस्टर किंग के वीडियोस की बात कर ली, अब जरा इनके पॉडकास्ट पर आ जाते हैं। जाटों में थोड़ा ऐसा भी है, लोग बोलते हैं भाई, मतलब मैंने ऐसे सुना है कि भाई तो औरतों को फ्रीडम नहीं देते और इनके यहाँ तो औरतें दब के रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो औरतें ही डोमिनेट करती हैं खेतों में। और अगर अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूँ आपके सामने तो आप उनको रोस्ट करोगे थोड़ा, एक एक लाइन। बताओ। कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, कैरी को यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार, कैरी को क्या बोल सकते हैं? कैरी को तो मैं रोस्ट भी मैं क्या ही मारूंगा। भूल गया स्क्रिप्ट भूल गया। भूला ना तू, सच में भूला ना? हाँ यही बोल देता हूँ भाई, गाली देना रोस्ट नहीं होता, कभी अच्छी स्क्रिप्ट लिखना सीखो। ओके। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। आपको ऐसा लगता है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता लड़का लड़की तो दोस्त, मैं मान ही नहीं सकता लड़का लड़की दोस्त। मैं नहीं मानता यार कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मेरी कक वाली फैंटेसी नहीं है भाई। तो अब मैं पूरा खुल के बोलना चाहता हूँ कि कोई एक एक्सेप्शन होगा कि या तो लड़की अगली दिखती हो, तब हो सकते हैं कि भाई लड़की बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना दिखती हो। वो लेट्स नॉट गो देयर। देख लक्ष्य, बीइंग एन इंसल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, cuz दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई नेवर हैड अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप विद एनी गर्ल। खैर है तो अभी भी नहीं, बट दैट इज अ डिफरेंट रीजन। द पॉइंट इज कि अगर तुम ये अप्रोच लेके चलोगे लाइफ में तो यू विल नेवर गेट टू नो द अदर जेंडर। किसी लड़की से बात कर ली तो आर या पार ही कर देना है, ऐसे नहीं होता लक्ष्य भाई।
मेरे शहर में आप लड़की के साथ बात भी नहीं कर सकते, अगर कर ली तो घर बात चली जाएगी और पिटोगे अलग। अच्छा, नाउ आई रियली डोंट ब्लेम लक्ष्य फॉर दिस। अब भाई की अपब्रिंगिंग ही ऐसी जगह हुई है तो क्या करे। मे बी दिस इज द रीजन ऑफ योर लो फीमेल इंटरेक्शन लक्ष्य। वैसे आपकी लड़कियां दोस्त हैं? सोचनी पड़ेगी है भी क्या कोई, कभी मैं कह दूं नहीं है तो ना। मैं डेट पे ही नहीं गया आज तक किसी के साथ, जीरो। लेकिन कोई रियल लाइफ में मेरे से लड़की से बात तक नहीं होती। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फिल्टर ही तो लगा रहे हैं अपनी लाइफ पे। कैमरे के पीछे तो वैसी थी नहीं, कैमरे के पीछे मेरे दो अंडरवियर में लेट रहा था, सुट्टे फूंक रहा था लेट के। ठीक है, कॉन्डम के डब्बे पड़े थे उसके साइड में। यार एक बात बताओ लक्ष्य भाई, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड भी नहीं है तो कॉन्डम के डब्बों का करते क्या हो? हाँ नहीं, दोस्त है यार, बनी गांड मारने के लिए। आजकल रजत दलाल बड़ा एक दो कंट्रोवर्सी हुई है, तो ऐसे तो मजा आता है, ऐसे लोंडों को देखने में तो फुल मजा आता है मेरे को। मैं आजकल बहुत फॉलो करता हूँ उनको, देखता हूँ, तो ऐसे वाले जाट मेरे को पसंद है। So as we all just saw, Lakshay has a preference in jats. So let's see who exactly is Rajat Dalal. यार मतलब मैं आप वो हो गया, मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं। हाँ जी, और आप वो हो जो बहुत ही घटिया इंसान होते हैं। तो ये है मिस्टर रजत दलाल एंड he's been caught on camera beating people, has a history of serious traffic violations and road rage, was involved in a hit and run, allegedly pissed on the face of a minor, and God knows what else he has done off camera. तो वीडियो Now let's not talk more about him, क्योंकि भाई आजकल तो घर से भी किडनैपिंग हो जाती है और मैं तो जाट भी नहीं हूँ यार, मैं तो भाईचारा वाला एंगल भी नहीं खेल सकता। इनका जो भी मैटर है वो कोर्ट देख लेगी। Now let's come back to लक्ष्य। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता मैं। इवन अगर मैं और तू इतने अच्छे दोस्त है तो शायद कल को तू 3-4-10 गलती करेगा ना, तो मैं शायद बोलूँ भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं। लक्ष्य, इसे बायसनेस नहीं स्पाइनलेस होना कहते हैं। दोस्ती में तो उल्टा तुम्हें उसके भले के लिए उसकी गलतियों पर टोकना चाहिए। एक क्रिटिसिज्म पे टूट जाए, इतनी कमजोर दोस्ती है क्या? मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मैंने एक बार किसी को दोस्त बोल दिया ना तो बस वो दोस्त ही है, फिर वो कुछ भी कर रहा हो, मैं नहीं वीडियो बनाता। हाँ, भले ही मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, बट दोस्त ने किया है तो कोई बात नहीं। भाई फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। दोस्त के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ। अबे यार, एक तो ये साला हर महीने कहीं क्लैरिफिकेशन दे आता है, स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है बार बार। क्यों हूं मैं इतना स्लो? नाउ लेट्स सी इस बार क्या जस्टिफिकेशन दी है भाई ने। इंद्रजीत था रावण का लड़का, रावण का बड़ा बेटा था इंद्रजीत। जब वो मरा लड़ाई में और उसको यमराज लेने आया था तो बड़ा दुखी हुआ था कि भाई मैं मेरी मृत्यु हो गई, पिताजी कमजोर, पिताजी साइड लड़ गया। तो यमराज ने कहा कि तेरी जो लड़ाई है ना, तुमने जो लड़ा, तेरी मृत्यु जीत से बड़ी है। तो कहता है मेरे से पाप आ गई, मैं धर्म के लिए लड़ा। तू तो अपने धर्म के लिए लड़ा, बाप के लिए लड़ा, तू तेरा बाप धर्म के लिए लड़ रहा है, वो इसमें जाएगा। सेम कर्ण, दुर्योधन, कर्ण को शुरू से पता दुर्योधन धर्म के साथ है, तब भी लड़ा, क्योंकि कर्ण को एक ही आदमी ने एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट किया था, वो दुर्योधन था। वो इसीलिए लड़ा था, डे 1 से पता था कि कृष्ण के खिलाफ लड़ रहा है तू। मैं दोस्त के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आज भी बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, मेरा धर्म है ये। तो जैसा कि हमने अभी देखा, लक्ष्य भाई को धर्म की काफी नॉलेज है। सब गलत। I don't know who told you this definition of dharma which is partially correct, but in this context, it's completely wrong. In Hinduism, dharma has two meanings, duty and righteousness. And जिस महाभारत का तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, उसकी सबसे बड़ी और कोर टीचिंग यही थी कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के लिए अर्जुन को अपने संबंधियों पे तक शस्त्र उठाना पड़ा था। And that's because righteousness should always be above your relational obligations and commitments. तो एक बात बताओ लक्ष्य भाई, धर्म की इतनी नॉलेज है आपको, तो ये सब बातें क्यों भूल गए? मैं पॉलिटिकली करेक्ट क्यों बनूं कि नो दिस इज रॉन्ग, ऐसे गाड़ी चलाने वो दुनिया कर रही है, उसने कर दिया तो क्या हो गया? सही बात। आगे जाके उसने तो तेरे को पता होता कि हाँ भाई उसने किडनैप कर लिया, कुछ कर लिया, फिर तू उससे दोस्ती किया भी नहीं भाई उसने, वो केस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया भी नहीं भाई उसने, वो केस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी बातें तो चलो एक बार को मान भी ली, ठीक है यार, रजत दोस्त है तुम्हारा, इंसान हो तुम भी, बायसनेस होती है, मान लिया। पर लक्ष्य भाई, पता है यहाँ पर आपसे छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई? ये जो तुम एंड में एक सेंटेंस ऐड कर देते हो ना कि दोस्त की गलती को इग्नोर कर देना चाहिए। दोस्ती में यार, आप लोग कहते हैं कि दोस्ती में मरमिट जाते हैं लोग, और तुम यहाँ पे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे उसकी गलती को। नहीं लक्ष्य भाई, इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें ये कोई नहीं बोल रहा कि रजत से दोस्ती तोड़ दो, लेकिन दोस्त के नाते भी बोलना फर्ज है तुम्हारा। आई डोंट नो, मे बी यू डिड क्रिटिसाइज हिम पर्सनली, पर फिर भी ये पब्लिकली आके जस्टिफिकेशन देना और 2 महीने बाद उस जस्टिफिकेशन की जस्टिफिकेशन देना, ये काम बंद कर दो। तू ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है कि जिसने टक्कर मार दी, जिसने ये कर दिया, जिसने वो कर दिया। ठीक है भाई, वो मेरा दोस्त था ये सब करने से पहले। देखो लक्ष्य भाई, तुम्हारी बात जायज है, जो हुआ दोस्ती के बाद हुआ, लेकिन बाद में भी तो तुम चुप ही रहे ना। वैसे तो दुनिया भर की चीजों पे अननेसेसरी ओपिनियन चुदवा लो,
क्योंकि हर चीज में टांग तो घुसेड़ने की आदत हो चुकी। और ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्य ने अपने फ्रेंड्स की गलतियां डिफेंड करी हैं। अब एलविश को थप्पड़ वाली चीज कितनी वायरल हो गई। हाँ। और कहीं ना कहीं ये आज ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, परसों होगा ना, लोगों को लगने लगेगा वो ऐसा ही है, भले ही सामने वाले की गलती है। हाँ भाई, भले ही तुम्हारा दोस्त 10 बंदे लेकर किसी को मारने चला जाए, तब भी गलती तो सामने वाले की है। तो एलविश का भी हो जाए या रजत का भी हो जाए, एलविश का तो मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया है। रियली? पॉजिटिव पीआर हो ना लक्ष्य का, इमेज क्लीनिंग शो। सच में यार, पॉजिटिव पीआर तो दबा के हो रही है यहाँ। चलो 18 की है, मैं 21 का हूँ, तो 3 साल से, मतलब 3 साल में ऐसी क्या मैच्योरिटी आ जाती है कि मेरे से लोग मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और वो यंग है, वो सीख लेंगे वो। हाँ भाई, मैच्योर आदमी अब तो 25 के हो लिए, तुम्हारे फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर सिग्मा ब्रेन से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बट भाइयों, यहाँ पे ना सारी गलती मेरी है। वो क्या है ना, मैंने जितनी भी क्लिप्स तुम्हें दिखाई उनमें लक्ष्य भाई 23-24 साल के हैं। अब ये 1 साल बाद दोबारा मैच्योर होंगे और एज यूजुअल इनकी सारी पुरानी बातें जस्टिफाई हो जाएंगी। भाई, उन पुरानी क्लिप्स में आदमी भी तो तू ही है ना, तो एटलीस्ट अपनी गलतियां तो एक्नॉलेज कर। इन दी एंड लक्ष्य भाई, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, ब्रो, स्टॉप जस्टिफाइंग योर अब्सर्व्ड ओपिनियंस और संगत सुधार अपनी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेगमेंट। तो इससे पहले कि मुझे भी HT मोबाइल की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाए, चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ लक्ष्य एंड हिज कंटेंट इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। Now we have talked so much about लक्ष्य till now, पर ऐसा तो नहीं है ना यार कि आदमी में सब बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा भी तो होगा। इस वीडियो के लिए मेरे पास और भी बहुत सारा मटेरियल था which I'm glad I didn't have to use। जब आदमी में ही सुधार हो चुका है तो I don't think उन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करने का कोई पॉइंट बनता है। And this is the thing that I like about him the most, that he is very intelligent and takes feedback seriously, which helped him to evolve in such a short period of time। Like जब उसे अपने content के लिए criticism मिला तो उसने वीडियोस में toxicity कम कर दी and पुरानी वीडियोस प्राइवेट कर दी। Despite all the cancellation, he kept improving himself and survived till now, which is applaudable। And लक्ष्य ने अपने कंटेंट को भी काफी डाइवर्सिफाई किया and he started trying new things like vlogging, short form content and stand up, जिसमें उसे रियल ऑडियंस से तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला बट वर्चुअल ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐस और बम का मतलब गांड, गांडे इसको बोलते हैं ऐस और बम, लेकिन हमारे यहाँ गांडे का मतलब क्या है? गन्ने, शुगरकेन। अब मेरे दिल्ली से दोस्त आए हुए थे एक बार छुट्टियों में, अब मैं उन्हें ले गया गाँव, वहां मिले वो मेरे परदादा जी से। परदादा जी मिलते कहते, अरे बेटा ले जाइए ना खेतों में गांडे चुसवाओ। अब हाँ यार, मुझे भी पसंद नहीं आया बट आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट एंड आई मस्ट से भाई लॉन्डे ने इम्प्रूव तो बहुत किया है। 4-5 साल पहले क्या बनाता था और अब देखो इसे। कभी सोचा नहीं था कि लक्ष्य की कोई बात मुझे इंस्पायर करेगी। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप घटिया है, प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छे होने का ढोंग करते हैं। The only problem I have with this guy is that he doesn't even acknowledge his mistakes. Forget about admitting them. मतलब यार, तुम्हें पॉडकास्ट में बुला के पूछना पड़ रहा है तब जाके तुम उस टॉपिक को टच कर रहे हो। कोई 1.5-2 साल पुरानी वीडियो मत उठा के ले आना हमारी। लक्ष्य, यू सेड दिस इन 2021 कि जो तुम्हारे 2018-19 के क्लिप्स है वो हम यूज ना करें, लेकिन फिर यार तुम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हो। तो लक्ष्य भाई, ऐसे नहीं होता है। अगर आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है तो यू शुड प्रॉम्प्टली एड्रेस द इशू एंड नॉट वेट फॉर 3-4 years टू कॉल योर पास्ट सेल्फ इमैच्योर। बात रही मैच्योरिटी की, तो यार मैच्योरिटी कभी एज पर डिपेंड नहीं करती। मैच्योरिटी इज जस्ट अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम। दिस इज द रीजन तुम्हें सड़कों पे 12-13 साल के बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे और कहीं कोई अधेड़ उम्र का दिमाग से पैदल रॉन्ग साइड पे ड्राइव करता हुआ मिल जाएगा। सो आई हैव वन एडवाइस फॉर यू लक्ष्य भाई, कि बोलने से पहले अगर 2 बार सोच लिया करोगे तो आपको बार ये पुरानी क्लिप्स का रोना नहीं करना पड़ेगा। And from all your content that I have watched, I can say that you're mature enough, so I hope and expect you to understand what I'm saying. By the way, here I want to address one thing that I realized while editing for this video, that this video of Lakshay was about misleading advertisement of stocks and trading, and I used clips of it to criticize him for promoting fantasy gaming apps. तो इसके counter reply में you might say कि दोनों videos unrelated है and I'm doing forced criticism. So I want to say to those people that your logic isn't logicking. It is like saying गांजा पीने से लंग्स खराब होते हैं, इसलिए मैं दारू पी के लिवर खराब करता हूँ।
When you make an argument X about something, in this case, argument X is that there's no shortcut to earn money, disclaimer doesn't negate your accountability, etc, etc. But at the same time, you're doing something that goes against your own argument X. Now, this isn't exactly hypocrisy since both the actions are completely different, but it does raise a question on your principles because it creates a credibility gap. Finally, coming to the end. If by any chance Lakshay you're watching this video, I got nothing against you, man. In fact, I genuinely admire you. I have seen how you grew and evolved in the last 5 years, and for that, you have my genuine respect. But over these years, I've also come across some of your wild takes, and that's what I've criticized you for in this video. I know all the things I talked about in this video are tied to you, so of course your opinions and POV will be different from mine. So if I mistakenly judged you or misinterpreted your words, you can just DM me and we'll sort it out. Yeah, please don't do HT mobile things with me. To make this video, I watched 50 to 60 hours of your videos, podcasts and live streams. That's a lot, but I know that's not enough to know about a person or make a judgment about them. Lakshay, I don't know you personally, but still, based on everything I've seen of your online presence, you seem like a genuine person to me and I would really love to meet you someday. This is an Asifar, over and out.